हेलो ओटाकू देश के निवासियों, तो कैसे हो आप सब। तो फाइनली वन पीस चैप्टर 1114 आ चुका है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1114 की स्टार्टिंग होती है कवर पेज से, जहां पर किएमोन यामाटो से रिक्वेस्ट करता है कि उसे यासुए दोनों की स्वॉर्ड को एज अ ट्रिब्यूट एनमा श्राइन तक पहुंचाना है। फिर चैप्टर की शुरुआत होती है न्यू वर्ल्ड में नेवी हेडक्वार्टर से, जहां पर सभी लोग वेगापंक की बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं। लेवल सबके निकलेंगे। जहां पर अकायनु भी चुपचाप ब्रॉडकास्टिंग को सुनता है। फिर हम नेक्स्ट पैनल में मॉक टाउन को देखते हैं, और ये वही टाउन है जहां पर लूफी और ब्लैक बियर्ड पहली बार मिले थे। और जिस तरह यहाँ के लोग लूफी की बात सुनकर हंसने लगे थे, उसी तरह ये लोग ब्रॉडकास्टिंग में वेगापंक की बात को सुनकर भी हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है वाटर 7 की तरफ, जहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ये इंसान इस शहर की बात करता तो मैं तुरंत मान लेता, लेकिन पूरी दुनिया, और इस चीज के लिए तो समुद्र की लहरों से भी ज्यादा कुछ लगेगा। फिर हम अंडर वाटर प्रिजन इम्पेल डाउन को देखते हैं, जहां पर डोफ्लामिंगो हंस रहा होता है और कहता है कि ये तो बढ़िया से और बढ़िया होता जा रहा है, और यहाँ के प्रिजनर्स को देखना तो तुम्हारी ड्यूटी है ना मैगलेन। तुम क्या करोगे अगर ये पूरा प्रिजन पानी में डूब गया तो। इस पर मैजेलन रिप्लाई करता है कि तुम्हारी बात में पॉइंट है, क्योंकि पहले जब सी लेवल 1 मीटर से बढ़ा था तब कई सेल्स में हड़कंप मच गई थी, और वो तो सिर्फ 1 मीटर था। तो आखिर पूरी दुनिया को डुबाने में कितना मीटर पानी लगेगा। जिस पर डोफ्लामिंगो कहता है कि ज्यादातर शहर तो ऐसे ही डूब जाएंगे अगर पानी का स्तर 5 मीटर से भी बढ़ गया तो। डोफ्लामिंगो हंसते हुए कहता है कि हो सकता है कि उन्हें इस जगह को छोड़कर कहीं दूर ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है ryugu किंगडम पे, जो कि फिशमैन आइलैंड में है, और जहां पर जामुन और उसकी बेटी शिराहोशी शॉक में पड़ जाते हैं। फिर सीन वापस आता है एगेड आइलैंड पे, जहां पर आइलैंड के किनारे में जो मरीन्स है वो वेगापंक की बात सुनकर पैनिक में है। पर वहीं पर एक मरीन बोलता है कि तुम्हारा झूठ और पागलपन बहुत हो चुका वेगापंक। फिर हम 4 एल्डर्स को देखते हैं, जो कि मार्स को बोलते हैं कि जल्दी करो और उस ब्रॉडकास्टिंग स्नेल को डिस्ट्रॉय कर दो। जितने भी लिविंग थिंग्स सेंस कर पा रहे हो उन सभी को खत्म कर दो, बाकी सब हम बाद में देख लेंगे। फिर यॉर्क भी भागती है ब्रॉडकास्टिंग स्नेल को ढूंढने के लिए। फिर ब्रॉडकास्ट में वेगापंक बताता है कि अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा सेंसर डेटा एक्यूरेट है, तो इस वीडियो के कुछ दिन बाद एक अर्थक्वेक पूरे प्लेनेट को हिला देगा। अगले पैनल में हम बिग मॉम की बेटी स्मूथी को देखते हैं, जो कहती है कि ये मत बोलना कि आज जो अर्थक्वेक आया था ये उसकी बात कर रहा है, और क्या ये रिकॉर्डिंग के बाद मर नहीं गया था। फिर वेगापंक बताता है कि इस घटना के बाद पूरी दुनिया का सी लेवल 1 मीटर से बढ़ जाएगा, और बहुत से आइलैंड रहने लायक नहीं बचेंगे, और नेचुरली बहुत से बीचेस इस पानी में डूब जाएंगे। और हम फिर इस पैनल में देखते हैं कि सी लेवल 1 मीटर बढ़ चुका है, और एक शहर आधा पानी में आ चुका है। वेगापंक बताता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप मेरी इन बातों को इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट पैनल में हाचिनोसा आइलैंड में आओकी भी ब्रॉडकास्टिंग सुन रहा होता है, और वहीं पर एक पायलट कहता है कि ये सब क्या बवाल है, और वो ये सब कैसे बता पा रहा है। वेगापंक कहता है कि मैं कुछ घटनाओं का खुलासा करने वाला हूँ, तो प्लीज मेरी बातों पे ध्यान देना। जिस अर्थक्वेक को मैंने प्रिडिक्ट किया है वो कोई नेचुरल फिनोमिनन नहीं है। अगले पैनल में हम लावो फेस को देखते हैं, जहां पर सैटर्न बोलता है कि अब और एक शब्द नहीं वेगापंक, और वो स्ट्रॉ हेड्स पे अटैक करने लगता है। जहां पर उसोप, ब्रुक, नामी और लिलिथ भी फाइट करने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर चॉपर राउंड बॉल बनकर अपनी मां को बचाता है। सारे स्ट्रॉ हेड्स फेंका जाते हैं, जिन्हें रॉबिन स्पाइडर नेट से संभाल लेती है, और चॉपर फिर भी अपने डिफेंस नहीं छोड़ता और रॉबिन को सैटर्न के बहुत से स्टिंग से बचा लेता है। फिर वेगापंक बताता है कि मैं हमेशा से शांति और समृद्धि के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहा हूँ, और यही मेरा पहला बड़ा पाप था। ये सब सुनकर सैटर्न सभी को इग्नोर करते हुए लैब की तरफ भागने लगता है, और मार्स को कहता है कि पावर स्टेशन का स्टेटस क्या है। मार्स कहता है कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। सैटर्न एक टूटे हुए बिल्डिंग को देखकर कहता है कि हमें इस रूम की चीज को बचाना होगा। फिर वेगापंक ब्रॉडकास्टिंग में बताता है कि मैं अपने ड्रीम के पीछे पागल था, जहां पर मैं एक बहुत समय तक चलने वाले एनर्जी सोर्स का क्रिएशन करना चाहता था, ताकि मैं इस दुनिया को बड़ी और बेहतर जगह बना सकूं। लेकिन इन सब के बीच में सन के बहुत करीब आ गया। अगले पैनल में सैटर्न टूटी बिल्डिंग के रूम तक पहुंच जाता है और कहता है कि द मदर फ्लेम, और हम नेक्स्ट पैनल में द मदर फ्लेम वेपन को देखते हैं, जिसमें S108 और A&MU लिखा होता है। फिर सैटर्न रूम के अंदर जाके सभी इंस्ट्रूमेंट को अपनी लाठी से डिस्ट्रॉय करने लगता है। फिर हम टैंक के सेंटर में देखते हैं कि उसके अंदर पानी भरा हुआ है, और बीच में आग की लपटें निकल रही हैं, पता नहीं कैसे। फिर हम जायंट रोबोट को देखते हैं, जिस पर शिप्स लगातार फायर कर रही होती है, पर उसे कुछ नहीं होता। अगले पैनल में लूफी, डोरी और ब्रोगी आग की चपेट में आ जाते
खड़े हैं और सुअर एल्डर से बच के भाग रहे होते हैं। फिर वेगापंक अपना मैसेज कंटिन्यू करता है कि शायद मुझे अपनी लिमिटेशन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन दुनिया को समझाने के लिए और दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है ये बताने के लिए हम सभी को ये जानना जरूरी है कि आज से 900 और 800 साल पहले क्या हुआ था और एक सेंचुरी के बीच में ऐसा क्या हुआ कि लोगों को इस बीच की हिस्ट्री ही नहीं पता है और लोग इसे ब्लैंक हिस्ट्री मानते हैं और इसे ही हम वॉइड सेंचुरी कहते हैं। और वॉइड सेंचुरी के बारे में या तो सारी इन्फॉर्मेशन मिटा दी गई है या फिर हमसे घुम चुकी है, लेकिन उन सभी को पता करने का एक तरीका अभी भी है। फिर हम मारीजो को देखते हैं जहां पर सारे सेलेस्टियल ड्रैगन कहते हैं कि ये साले मरीन्स क्या कर रहे हैं और जल्दी से इस बुढ़े का मुंह बंद कराओ। तो वहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि उसकी बॉडी को यहाँ पर लेके आओ ताकि हम उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दें। पर वहीं पे एक सेलेस्टियल ड्रैगन सोचती है कि वॉइड सेंचुरी आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। अगले पैनल में हम एक जायंट को देखते हैं जो कि आराम कर रहा होता है और हंसने लगता है। एंड ये ऐसे रॉबिन का वन ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड जैक गॉर्डी साउल की आवाज होती है और ये फाइनली जिंदा है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो ओडा ने इस चीज का हिंट चैप्टर 1066 में दे दिया था। फिर वेगापंक बताता है कि वॉइड सेंचुरी के एलिमेंट्स को अनलॉक करने का एक और रास्ता है और वो है पोनीग्लिफ। ये वो पत्थर हैं जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और उसमें जो टेक्स्ट लिखा है अगर हमने उसे डिकोड कर लिया तो हम अपने अननोन पास्ट के छोटे से हिस्से को जरूर जान पाएंगे। फिर अगले पैनल में हम ऑरेंज टाउन को देखते हैं जहां पर एक बच्ची अपने दद्दू से कहती है कि क्या आपको पता है बहुत समय पहले 20 किंग्स ने टीम अप किया था एक नई दुनिया को क्रिएट करने के लिए। कुछ भी। फिर वेगापंक बताता है कि इस दुनिया में पोनीग्लिफ को पढ़ना एक टैबू कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इन सब के बाद भी मैंने ये दूसरा घोर पाप किया और वर्ल्ड गवर्नमेंट को धोखा दे दिया ताकि मैं इस अननोन पास्ट को जान सकूं। और मैं खुशकिस्मत था कि मुझे एक्सेप्शन आर्कियोलॉजिस्ट के बहुत से डॉक्यूमेंट मिल गए जिनकी वजह से मैं कुछ नंबर ऑफ पोनीग्लिफ को पढ़ पाया और उनके ऊपर जितने रिसर्च हो सकते थे मैंने वो सब कुछ कर पाया और मुझे इस चीज का कोई भी रिग्रेट नहीं है। और आखिर में हिस्ट्री तो एक स्टोरी ही है। फिर हम स्ट्रॉ हेड को देखते हैं जिनका पीछा सैटर्न ने छोड़ दिया है और चॉपर अभी भी रॉबिन के पास में ही है। तो वहीं पे ब्रुक जोरो और जिम्बे को आवाज लगाता है। फिर तभी उनके नीचे और आसपास का बादल हिलने लगता है। फिर उन्हें पता लगता है कि ये सब तो एडिसन का काम होगा ताकि वो उन सभी को बादल के थ्रू पानी में लैंड कर सके। अगले पैनल में हम एडिसन को देखते हैं जो कि क्रैश लैंडिंग करने के बाद कहता है कि सारे स्ट्रॉ हेड तुम यहाँ से निकल ही जाना और खबरदार अगर तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों पकड़े गए तो। अगले पैनल में हम देखते हैं कि एगहेड आइलैंड में आग तेजी से चारों तरफ फैल रही है और उसके अगले पैनल में लूफी गियर 5 के साथ एक जायंट पंच मारता है सुअर एल्डर को, पर इसमें भी उल्टा उसका ही हाथ दुखने लगता है। फिर वेगापंक बताता है कि रियलिटी में उसे वॉइड सेंचुरी का बस छोटा सा ही हिस्सा पता है और ये बात अच्छी नहीं होगी कि मैं सभी लोगों को आधी अधूरी बात बताऊं, इसलिए मुझे जितना पता है मैं सभी को उतना बताऊंगा। तो इस कहानी का जो स्टार है उसका जन्म आज से 900 साल पहले एक एडवांस किंगडम में हुआ था और वो बिल्कुल लेजेंडरी सन गॉड नीका की तरह था जो कि एल्बाफ की स्टोरीज फेबल्स में है और वो भी अपनी स्ट्रेची और इलास्टिक बॉडी से फाइट कर सकता था और सभी लोग उसे जॉय बॉय कहते थे और वो समंदर में जाने वाला पहला इंसान था और वही पहला पायरेट भी था। और इस स्पीच के साथ वन पीस का ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज की इस चैप्टर के बाद में ओडा एक ब्रेक पे जाने वाले हैं। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना और क्या लगता है आपको आगे चल के हमें जॉय बॉय के बारे में क्या क्या पता लगने वाला है और क्या वो जायंट रोबोट कुछ करने वाला है या फिर वो बस गलती से चालू हो गया। और ये सब तो फिर भी ठीक है पर ड्रैगन कहाँ है।